नमस्कार बच्चों। हमारा पहला भाग साखियाँ, जिसमें कि हमने 4 दोहे पढ़े थे। तो आज हम बाकी 3 दोहे पढ़ेंगे तथा शब्द में से एक पद भी पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। बच्चों, जैसा कि मैंने कल बताया था कबीरदास के बारे में, एक बात और भी बताना चाहूँगी कि कबीरदास जी ने किसी भी विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो ये जो लिखना इन्होंने शुरू किया, ये साधु संतों की संगति में रह रह के इन्होंने सारी बातें जानी और उसके बाद अपनी रचनाएं लिखना इन्होंने शुरू की। तो ये जो दोहे हैं, इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। बच्चों ध्यान से सुनिए, सधुक्कड़ी भाषा। तो आज हम 5वां, 6ठा और 7वां दोहा पढ़ेंगे साखी में से। जैसा कि कल भी मैंने गाकर आपको दोहे पढ़कर सुनाए थे, आज भी इसको गाकर पढ़ते हैं। पहले हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुह के निकट न जाई, कबीरा दुह के निकट न जाई। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई, कबीरा साधु निंदा सोई। तो बच्चों, इस तरह आपने देखा कि हमने ये 5वां, 6ठा और 7वां दोहा भी गाकर अभी पढ़ा। आप भी इन्हें गाकर घर में याद कीजिए और जब हमारी स्कूल लगेगी तो हम उस समय आपसे सुनेंगे। तो अब हम सबसे पहले वाले दोहे में आते हैं, यानी 5वां दोहा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुह के निकट न जाई। मुआ, मुआ का अर्थ है यानी जो मर गया हो। सो जीवता, सो जीवता यानी वही जीता है। दुह, दुह का अर्थ है दोनों। निकटी, निकटी का अर्थ है पास, नज़दीक। जाई, जाई का अर्थ है जाता है। तो इसका भावार्थ देखें बच्चों। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं व मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी।
तो इस तरह हमने अब छठा वाला दोहा हम पढ़ेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा, काबा है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। काशी, काशी है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। भया, भया यानी हो गया। मोट चून, मोट चून यानी मोटा आटा। आटा पता है आपको बच्चों, गेहूं से बनता है। बैठी, बैठी यानी बैठकर। जिम, जिम यानी भोजन करना। तो इसका भावार्थ हम देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। काबा ही बदलकर काशी हो जाती है और राम ही रहीम होते हैं, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। यह वैसे ही होता है जैसे आटे को पीसने से मैदा बन जाता है, जबकि दोनों गेहूं के ही रूप हैं। इसलिए चाहे आप काशी जाएं या काबा जाएं, राम की पूजा करें या अल्लाह की इबादत करें, हर हालत में आप भगवान के ही करीब जाएंगे। यहाँ यह संदेश देते हैं कबीर कि भगवान या ईश्वर कोई भी अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। अगला दोहा देखेंगे बच्चों। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल यानी अच्छे खानदान का। जन्मिया, जन्मिया यानी पैदा होना, यानी पैदा होकर। करनी, करनी यानी कर्म, जो हम काम करते हैं वो। सुबरन, सुबरन यानी सोने का, यानी स्वर्ण, सोने का। कलश, कलश यानी घड़ा। सूरा, सूरा यानी शराब। निंदा, निंदा यानी बुराई, किसी की बुराई करना। सोई, सोई अर्थात उसकी। तो अब इसका भावार्थ देखें। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, न कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो, मदिरा यानी शराब, तो शराब को अगर हम सोने के मटके में भर दें तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके
कर्मों से पहचानना चाहिए। बच्चों, यहाँ कबीर कहते हैं कि अगर हम सोने के मटके में भी अगर हम मदिरा को रख देते हैं तो वो शराब ही कहलाती है, वो अमृत नहीं बन जाती। उसी तरह जब कोई अपने कर्म खराब करता है, यानी भले ही वो किसी उच्च कोटि खानदान का हो या किसी ऊंचे कुल का हो, तो भी अगर उसके कर्म ही सही ना हो तो वो किस बात का वो ऊंचा कहलाएगा। इंसान कब वो ऊंचा कहलाता है और प्रशंसा के पात्र बनता है, जब वो अच्छे कर्म करता है। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि कबीर दास जी ने यहाँ समाज को किस तरीके से उजागर किया है, उस समय के समाज को। तो ये साखियाँ यहीं ख़त्म होती हैं। अब हम सबद का पहला वाला पद, जो कि आपको बस पहला ही पद करना है, दूसरा नहीं है आपके सिलेबस में, तो उसको हम पढ़ेंगे पहले। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो इस पद को भी आप गाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी हर जगह भगवान जो है वो मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद और काबा कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अंतर मन अर्थात अपने ही मन में, अपने ही अंदर। तो बच्चों, हमने देखा कि कबीर दास यहाँ कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी भी तीर्थ स्थान या मंदिर या मस्जिद या किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो हमारे अंदर ही बसता है। किसी बाह्य आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आडंबर यानी बाहरी दिखावे की। तो इस तरह हमने इसका अर्थ जाना। इसके शब्दार्थ भी मैंने दिए हुए हैं, उसको आप देखिए। मोको, मोको यानी मुझको। बंदे, बंदे यानी मनुष्य। देवल, देवल यानी देवालय या मंदिर। काबा, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल। कैलाश,
कैलाश पर्वत जहाँ की भगवान शिव का वास माना जाता है। कोने, कोने यानी किसी। क्रियाकर्म यानी मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर यानी दिखावा। योग, योग यानी योग साधना। वैराग, वैराग यानी जो सांसारिक मोह माया छोड़कर प्रभु भक्ति करता है या करना चाहता है। तुरते, तुरते यानी तुरंत ही। मिली हो यानी मिलेंगे। तालाश, तालाश यानी खोज। तो बच्चों, इस तरीके से हमने साखियाँ तथा शब्द दोनों का अर्थ जाना और शब्दार्थ भी जाना। तो आप इस वीडियो को 3-4 बार देखें, सारे दोहों का अर्थ समझें और दोहों को याद भी कर लें। धन्यवाद बच्चों।